क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा शक आपके पूरे जीवन को कैसे तहस नहस कर सकता है? ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहाँ प्यार और विश्वास की नींव इतनी मजबूत थी कि पड़ोसी उनकी मिसाल दिया करते थे, लेकिन एक अनजान मैसेज ने उनकी दुनिया को उलट-पुलट कर रख दिया। आइए डूबते हैं इस दिल को छू लेने वाली कहानी में, जहाँ हर मोड़ पर इमोशंस, सस्पेंस और सच्चाई का तूफान इंतजार कर रहा है। ये एक रविवार की शांत दोपहर थी। दिल्ली के एक खूबसूरत मोहल्ले में रहने वाला अजय अपने बेडरूम में लेटा हुआ था। उसकी पत्नी माया किचन में खाना बना रही थी और उनका 6 साल का बेटा वीर अपने खिलौनों के साथ मस्ती में डूबा था। अजय और माया की शादी को 8 साल हो चुके थे और उनका परिवार इतना खुशहाल था कि हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं थकता था। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि कोई तकरार, कोई गलतफहमी कभी उनके बीच नहीं आई। कम से कम अजय तो यही मानता था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अजय की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। माया उस दिन अपना फोन घर पर भूलकर पास की मार्केट चली गई थी। अजय लेटा हुआ था जब अचानक माया के फोन पर एक मैसेज की घंटी बजी। अजय ने पहले तो इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब एक के बाद एक कई मैसेज आने लगे तो उसका ध्यान फोन की तरफ गया। उसने फोन उठाया और स्क्रीन पर जो पढ़ा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैसेज में लिखा था, कल तुमसे मिलकर दिल खुश हो गया, फिर कब मिल रहे हो? मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये मैसेज किसका था? माया के फोन पर ये क्यों आया? उसने कांपते हाथों से फोन खोला और देखा कि मैसेज किसी रोहन नाम के शख्स ने भेजा था। अजय का दिमाग सुन्न हो गया। रोहन कौन था? क्या माया उसे धोखा दे रही थी? ये सवाल उसके मन में तूफान की तरह उठने लगे। उसने माया के पुराने मैसेज चेक किए। रोहन के कई मैसेज थे जिनमें मुलाकातों की बातें, हंसी मजाक और कुछ ऐसी बातें थीं जो किसी पति के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। अजय का दिल जैसे डूब सा गया। उसका विश्वास, उसका प्यार, सब कुछ जैसे एक पल में चकनाचूर हो गया। जब माया मार्केट से लौटी तो अजय का चेहरा देखकर वो चौंक गई। उसने प्यार से पूछा, अजय, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अजय ने जैसे तैसे खुद को संभाला और कहा, हाँ, बस थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा था। उस रात वो सो नहीं पाया। शक की आग उसके मन में धधक रही थी। अगले दिन ऑफिस में भी अजय का मन नहीं लगा। वह बार बार सोच रहा था कि आखिर ये रोहन कौन है? माया उससे क्या छुपा रही है? उसने फैसला किया कि वह इस राज को खोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी शाम ऑफिस से निकलते वक्त उसने माया को फोन किया और कहा, माया, आज मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। तुम और वीर खाना खा लेना। माया ने अपनी मीठी आवाज में जवाब दिया, ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना। वीर तुम्हारा इंतजार करता है। माया की इस नॉर्मल आवाज ने अजय को और गुस्सा दिला दिया। वह सोच रहा था कि माया इतनी सहजता से कैसे बात कर सकती है, जबकि वह उसे धोखा दे रही है। अजय सीधे अपने बचपन के दोस्त विशाल के पास गया। विशाल और अजय का रिश्ता भाइयों जैसा था। अजय ने सारी बात विशाल को बताई। उसकी आंखों में गुस्सा, दुख और बेचैनी साफ दिख रही थी। विशाल ने शांत स्वर में कहा, अजय, जल्दबाजी मत कर। एक मैसेज से इतना बड़ा नतीजा निकालना ठीक नहीं। हो सकता है ये कोई गलतफहमी हो। अजय ने बेचैनी से कहा, विशाल, मैंने खुद माया के फोन में मैसेज देखे हैं। वह रोहन नाम का आदमी माया से बार बार मिलने की बात कर रहा था। विशाल ने समझाते हुए कहा, देख, गुस्से में कोई फैसला मत ले। पहले ये पता कर कि ये रोहन कौन है, फिर सोच समझकर कदम उठाना। विशाल की सलाह मानकर अजय ने अगले दिन से माया का पीछा शुरू कर दिया। उसे यकीन था कि अगर माया का कोई और रिश्ता है तो वह जरूर उससे मिलेगी। 2 दिन तक अजय ने माया की हर हरकत पर नजर रखी, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखा। वह सोचने लगा कि शायद वह गलत था। लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका शक और गहरा कर दिया।
दोपहर के वक्त माया घर से निकली। अजय ने चुपके से उसका पीछा किया। माया एक कॉफी शॉप में पहुंची, जहां एक आदमी पहले से बैठा था। माया उसके पास गई और दोनों बड़े आराम से बातें करने लगे। अजय दूर से देख रहा था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ गया कि ये वही रोहन है, लेकिन अचानक माया की आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगी। अजय को कुछ समझ नहीं आया। वह दूर से देख रहा था, लेकिन उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। माया का रोना देखकर उसका मन और बेचैन हो गया। थोड़ी देर बाद माया वहां से चली गई और रोहन भी उठकर चला गया। अजय तुरंत घर पहुंचा और माया के लौटने का इंतजार करने लगा। जब माया घर आई तो उसने सामान्य व्यवहार किया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अजय ने फैसला किया कि अब वो खुलकर बात करेगा। रात को खाने के बाद उसने कहा, माया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। माया ने चौंक कर पूछा, हाँ, बोलो, क्या बात है? अजय ने गहरी सांस ली और सीधे पूछ लिया, ये रोहन कौन है, जिसके साथ तुम आज कॉफी शॉप में मिली थी? माया का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो हड़बड़ा गई और बोली, रोहन? कौन रोहन? अजय का गुस्सा भड़क उठा। उसने कहा, माया, झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हें आज कॉफी शॉप में उससे मिलते हुए देखा। माया कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, अजय, मैं तुम्हें सब बताना चाहती थी, लेकिन डर रही थी कि तुम गलत समझोगे। रोहन मेरा कॉलेज का दोस्त है। वो हाल ही में दिल्ली आया है। अजय ने गुस्से में कहा, अगर वो सिर्फ दोस्त है तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? और उसके मैसेज में मिलने की बातें क्या थी? माया ने रोते हुए कहा, अजय, रोहन कुछ परेशानी में है। मैं बस उसकी मदद कर रही थी। लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि मुझे डर था कि तुम गलत समझोगे। अजय का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो मुझे उससे मिलवाओ। मैं खुद देखना चाहता हूं कि वो कौन है और क्या चाहता है। माया ने एक पल रुककर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। तुम खुद देख लेना। अजय मान गया, लेकिन उसके मन में शक की आग अभी भी जल रही थी। अगले दिन माया ने रोहन को घर बुलाया। जब रोहन आया तो अजय ने उसे गौर से देखा। रोहन एक शांत और सभ्य दिखने वाला इंसान था। उसने बड़े आदर से अजय से हाथ मिलाया। अजय ने बिना वक्त गवाए पूछा, रोहन, तुम्हें नहीं लगता कि किसी शादीशुदा औरत से छुपकर मिलना गलत है? रोहन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, सर, मेरी और माया की दोस्ती कॉलेज के दिनों से है। मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। अजय ने कहा, तो फिर ये छुपकर मिलने की क्या जरूरत थी? रोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, दरअसल माया ने मुझसे कुछ ऐसी बातें शेयर की थी जो वो आपसे कहने में डर रही थी। अजय चौंका, कैसी बातें? माया बीच में बोल पड़ी, रोहन, प्लीज अभी मत बताओ, मैं बाद में खुद बताऊंगी। रोहन ने सिर झुका लिया और चला गया। अजय का शक अब और गहरा हो गया। उसने माया से सख्ती से कहा, माया, अब तुम मुझसे सच बोलो, वरना मैं तुम्हारे मायके वालों को बुला लूंगा। माया फूट फूट कर रोने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, अजय, सच ये है कि रोहन सिर्फ मेरा कॉलेज का दोस्त नहीं था, वह मेरा पहला प्यार था। हमने शादी का वादा भी किया था, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। तुम मेरी जिंदगी में आए और मैंने रोहन से कभी बात नहीं की। लेकिन कुछ दिन पहले वो अचानक मेरे सामने आ गया। अजय का चेहरा गुस्से और दुख से लाल हो गया। उसने पूछा, वह तुम्हारी जिंदगी में वापस क्यों आया? माया ने रोते हुए कहा, क्योंकि उसने मुझे बताया कि हमारी एक बेटी है जो तब पैदा हुई थी जब हम कॉलेज में थे। उसने कहा कि उसने उस बच्ची को अकेले पाला है। अजय ये सुनकर सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि माया का ऐसा अतीत हो सकता है। उसने गुस्से में कहा, तुम सच कह रही हो? ये सब क्या है, माया? माया ने कहा, हाँ अजय, रोहन चाहता था कि मैं उस बच्ची से एक बार मिल लूं, लेकिन मुझे डर था कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। अजय का मन भारी हो गया। उसने शांत स्वर में पूछा,
तो अब तुम क्या चाहती हो? माया ने कहा, मैं बस उस बच्ची को एक बार देखना चाहती हूँ। उसके बाद जो तुम कहोगे वही करूंगी। अजय ने फैसला किया कि वो खुद उस बच्ची से मिलेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात उसे एक खतरनाक साजिश के जाल में फंसा देगी। अगले कुछ दिन अजय और माया के बीच एक अजीब सी खामोशी रही। अजय इस सच को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था और माया अपने अतीत के बोझ तले दब चुकी थी। एक सुबह माया ने कहा, अजय, मैं उस बच्ची से सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ। बस एक बार। अजय ने हिचकते हुए कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों अगले दिन रोहन के बताए पते पर पहुंचे। वह एक छोटा सा घर था। दरवाजा रोहन ने खोला। घर में घुसते ही एक 7 साल की बच्ची खेलती हुई दिखी। उसका चेहरा माया से बहुत मिलता जुलता था। माया उसे देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाई। बच्ची का नाम थी सिया। रोहन ने कहा, माया, ये हमारी बेटी है। मैंने इसे तुम्हारे बिना पाला है, लेकिन अब इसे तुम्हारी जरूरत है। माया ने सिया को गले लगा लिया। अजय दूर खड़ा सब देख रहा था। उसका मन दुविधा से भरा था। घर लौटते वक्त माया ने कहा, अजय, क्या हम सिया को अपने साथ रख सकते हैं? अजय का गुस्सा फिर भड़क उठा। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है माया, ये इतना आसान है? पहले तुमने इतना बड़ा सच छुपाया और अब इस बच्ची को घर लाने की बात कर रही हो। मैं वीर को और अपने परिवार को क्या जवाब दूंगा? माया की आंखें फिर छलक उठीं। उसने कहा, मुझे पता है, मैंने गलती की, लेकिन सिया की क्या गलती है? वह हमारी वजह से क्यों सजा भुगते? अजय पूरी रात सोचता रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। अगले दिन अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसमें लिखा था, रोहन पर भरोसा मत करना, वह जो दिख रहा है वैसा नहीं है। अजय घबरा गया। उसने उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। अगले दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शाम को फिर उसी नंबर से मैसेज आया, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। माया और रोहन की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अजय का शक अब यकीन में बदलने लगा था। उसे लग रहा था कि रोहन की कहानी में कोई बड़ा राज छिपा है। उसने फैसला किया कि वह इसकी तह तक जाएगा। अगले दिन वो सीधे रोहन के ऑफिस पहुंचा। वहां पता चला कि रोहन पिछले 3 महीनों से ऑफिस नहीं आया था। अजय ने रोहन के घर का पता लिया और वहां पहुंचा। घर पर ताला लगा था। पड़ोसियों ने बताया कि रोहन कई दिनों से गायब है। उसी शाम घर लौटते वक्त अजय की गाड़ी के सामने अचानक एक आदमी आया। अजय ने गाड़ी रोकी और बाहर निकला। उस आदमी ने कहा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें मैसेज भेजे थे। मेरा नाम है करण। रोहन ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अजय ने चौंककर पूछा, ये सब क्या मतलब है? करण ने कहा, रोहन एक प्रोफेशनल ठग है। वह मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करता है। माया उसकी पहली शिकार नहीं है। अजय का गला सूख गया। उसने कहा, लेकिन माया तो कह रही थी कि रोहन उसका कॉलेज का दोस्त था। करण ने कहा, हाँ, वो कॉलेज में भी ऐसा ही था। माया उसकी असलियत नहीं जानती। रोहन ने उसे झूठ बोला कि सिया उनकी बेटी है। असल में वो बच्ची किसी और की है, जिसे रोहन अपने प्लान में इस्तेमाल करता है। अजय को जैसे सांप सूंघ गया। करण ने आगे कहा, रोहन माया से पैसे ऐंठने की कोशिश करेगा और जब उसका काम हो जाएगा वो गायब हो जाएगा। अजय तुरंत घर पहुंचा और माया को सारी बात बताई। माया ये सुनकर सन्न रह गई। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रोहन ऐसा कर सकता है। तभी माया के फोन पर रोहन का मैसेज आया, सिया की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी पैसे भेजो। अजय ने समझ लिया कि करण सही कह रहा था। उसने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने जांच शुरू की और जल्द ही रोहन की असलियत सामने आ गई। रोहन का असली नाम था राहुल शर्मा और वो कई शहरों में ऐसी ठगी कर चुका था। पुलिस ने माया की मदद से रोहन को पकड़ने की योजना बनाई। माया ने रोहन को पैसे देने के बहाने बुलाया। जैसे ही रोहन पैसे लेने आया, पुलिस ने उसे दबोच लिया। लेकिन गिरफ्तारी के दौरान रोहन ने अजय पर चाकू से हमला कर दिया।
अजय बुरी तरह घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। माया चीख पड़ी। पुलिस ने रोहन को हिरासत में ले लिया, लेकिन अजय की हालत गंभीर थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। माया अस्पताल में अजय के लिए दुआएं मांग रही थी। उसका मन अपराध बोध से भरा था। डॉक्टरों ने कई घंटों तक अजय की सर्जरी की। आखिरकार डॉक्टर ने बताया कि अजय अब खतरे से बाहर है। माया की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कुछ दिन बाद अजय को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। पुलिस ने रोहन के खिलाफ सभी सबूतों के साथ चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। रोहन ने कोर्ट में झूठ बोला कि वो निर्दोष है और ये सब एक गलतफहमी है, लेकिन पुलिस के सबूतों और करण की गवाही ने उसकी सारी सच्चाई उजागर कर दी। कोर्ट ने रोहन को दोषी ठहराया और उसे 7 साल की सजा सुनाई। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त रोहन ने अजय और माया की ओर देखा और कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में इतना तूफान आया। अजय ने शांत स्वर में कहा, ये तूफान तुम्हारी वजह से नहीं, मेरे शक और गलतफहमी की वजह से आया। तुम्हें सजा कानून देगा, लेकिन मैंने भी अपने लिए एक सबक सीखा है। घर लौटकर अजय ने माया से कहा, माया, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। शायद ये सारी मुसीबत मेरी गलतफहमी से शुरू हुई। माया ने रोते हुए कहा, नहीं अजय, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं छुपानी चाहिए थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई। वीर के साथ उनका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। इस कहानी से एक गहरी सी सीख मिलती है कि रिश्तों में शक और गलतफहमियां कितनी खतरनाक हो सकती है। विश्वास और खुलकर बातचीत ही किसी भी रिश्ते की मजबूत नींव होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बताइए कि क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया जहां शक ने आपके किसी रिश्ते को प्रभावित किया, और आपने उससे कैसे निपटा? अपनी कहानी कमेंट में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।